हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हम लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि अगर हम चाहे ऐड कर रहे हैं क्वांटिटीज को चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें उनके एब्सोल्यूट एरर्स को दोनों ही केसेस में ऐड ही करना पड़ेगा। तो फाइनली उनके एब्सोल्यूट एरर्स ऐड ही होंगे, चाहे वो एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है। हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन की तरफ जो आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, फिर डिवीजन और पार्ट्स को भी देखेंगे क्या होगा। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे इसकी एग्जांपल ले लो। मैंने क्या करना है, इस व्हाइट बोर्ड का एरिया निकालना है। इस व्हाइट बोर्ड का एरिया निकालने के लिए मैंने इसकी लेंथ को मेजर किया, इसकी विड्थ को मेजर किया। जिस मेजरिंग स्केल से, ठीक है, मीटर स्केल से मैं इसकी लेंथ और विड्थ मेजर कर रहा था उसमें कुछ ना कुछ एरर था। तो हमें गिवन था इसमें ये एरर, लेंथ में भी एरर गिवन था, विड्थ में भी एरर गिवन था। तो फाइनली एरिया कैलकुलेट करने पे वो जो एरर है वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा या हो सकता है डिवाइड हो। यही हम क्या करेंगे, पहले डिराइव करेंगे, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे, फिर इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो मान लो मैं इस तरह से क्वांटिटी दी हुई है, x जो है a इंटू बी के इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है कि x किसके इक्वल है, a इंटू बी के। तो अभी देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप आपको पता है, हम लेते थे x a और b में एब्सोल्यूट एरर्स, तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते थे। तो स्टार्ट करो, let delta x, delta a and delta b be absolute errors in x, a and b respectively। तो x में एरर डेल्टा x, a में डेल्टा a, b में डेल्टा b, ये इनके एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। तो इनको यूज करो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे, यहां से a कॉमन और यहां से b कॉमन। तो x कॉमन लिया तो देखो क्या आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। यहां पे a कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और b कॉमन लेने पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो इस तरह से आ गए। अभी देखो a और b को मैं इकट्ठा लिख देता हूं, a b, तो ये आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x आ गया। यहां पे देखो ए बी जो है x के इक्वल है, तो लिखो x 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। तो इसके बाद देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो जब ब्रैकेट ओपन होगी यहां पे आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। तो ये आ गया। अब यहां से भी 1 और 1 कैंसिल, तो ये क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। ये रख दो इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये हमारे पास आया फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, ये फ्रैक्शनल एरर है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो अभी देखो इसमें यहां पे डेल्टा a बाय a, डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर है जिसकी वैल्यू बड़ी ही छोटी होगी। इसको जब हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वैल्यू और छोटी हो जाएगी। अब देखो ये एक छोटी वैल्यू है, वैसे ये भी एक छोटी वैल्यू है,
इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। जब ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा ये नियरली इक्वल टू 0 हम मान के चलेंगे। तो देखो इसको लिख देंगे नियरली इक्वल टू 0। तो देखो अभी हमारे पास आया, चलो यहां पे लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो ये तो 0 हो गया, मतलब इसमें हमारे पास अब देखो 4 वैल्यूज आएगी। 4 वैल्यूज किस तरह से आएंगी, 2 वैल्यूज यहां से आ गई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, यहां से 2 वैल्यूज, एक प्लस की एक माइनस की। क्या क्या वैल्यूज होंगी देखो, तो देखो 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या आई। तो ध्यान दो, यह आया डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी, फिर आया डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, ये माइनस का ये भी माइनस का, और यहां पे माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी था माइनस भी, तो 2 वैल्यूज यहां से आई 2 वैल्यूज यहां से आई, ठीक है, टोटल ये 4 वैल्यूज हमें मिल गई। अभी आपको याद होगा हम एरर्स में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी है, जिसमें, ठीक है, सभी प्लस का है वही होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो लिखो ये आई मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब हमारे पास ये जो फ्रैक्शनल एरर आया इसकी वैल्यू आई डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ये हमारा आया फाइनल रिजल्ट, मतलब फ्रैक्शनल एरर जो आएगा वो इसके इक्वल होगा। वो क्या होगा, दोनों क्वांटिटीज का जो फ्रैक्शनल एरर था उनको ऐड करके हमें मिलेगा। अभी देखो जब हमें कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें हमें फ्रैक्शनल एरर नहीं पूछा होता, उसमें उन्होंने सिंपली हमें पूछा होगा कि एरर कितना आया। तो जब एरर निकालने की बात आएगी तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, और एक्स जो है इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मेनली ये याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है, चाहे ये याद रखो, एक ही चीज है। अब मान लो हमने अगर फाइनल रिजल्ट लिखना है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जो मान लो हमारा एरिया हम निकाल रहे थे वो कितना आएगा, तो इस क्वेश्चन में देखो तो वो किस तरह से लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये आएगा, पहले तो x हमने लिखा था x इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ये आ गया डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके। अभी अगर मान लो हमें पूछा हुआ है परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर पूछा है तो ये देखो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर जो है वो चेंज हो जाएगा परसेंटेज एरर में, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई करो सीधा 100% से। तो ये था मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। आपको याद होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आए थे और यहां पे आ रहा है फ्रैक्शनल एरर। तो सिंपली हमने क्या किया, एक्स को दूसरे साइड लेके मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम एरिया निकालने की, तो एरिया वाली एग्जांपल ले लेंगे। हमने क्या करना है, हमें लेंथ और विड्थ गिवन है, कोई भी एग्जांपल ले लो। लेंथ दी है मान लो 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है मान लो 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया, हमने एरिया निकालना है विद एरर लिमिट्स।
हमें बोल रहा है एरिया निकालो साथ में एरर लिमिट्स भी लो। तो किस तरह से करेंगे? तो देखो एरिया जो है लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है, बट हमने एरर लिमिट्स भी लेनी है। तो देखो किस तरह से लेंगे, ए प्लस डेल्टा ए लेना पड़ेगा, प्लस माइनस लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पे प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू ए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो ए कैलकुलेट करते हैं। तो ए क्या आएगा, एरिया ए क्या आएगा एल इंटू बी। तो एल आया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बी आया 20 सेंटीमीटर, तो ये आया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया एरिया। अब निकालो डेल्टा ए की वैल्यू। तो डेल्टा ए डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू ए। डेल्टा एल बाय एल 0.1 बाय 10 प्लस 0.2 बाय 20 इंटू 200। ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो ये आया 0.01 प्लस ये कितना, ये भी आएगा 0.01 इंटू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बना 0.02 इंटू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा ए आ जाएगा। एरिया कितना था 200 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया निकालते हैं विद एरर लिमिट्स। अब मान लो हमें इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, यही सब दिया हुआ है, हमें बोला है इसमें आप क्या करो परसेंटेज एरर निकालो। ठीक है, कुछ नहीं निकालना, और मान लो एरिया नहीं निकालना, एरिया निकालना भी है तो सिंपल है। हमें पूछा परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर देखो, ठीक है, परसेंटेज एरर किस तरह से निकालते हैं, तो वो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। मतलब फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100% कर देना। तो डेल्टा ए बाय ए किसके इक्वल आएगा, तो आपने देखा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है, इंटू 100% कर दो। तो क्या आएगा डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल था 0.1, एल आ गया 10 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100%। तो ये तो आपने सॉल्व किया था, ये सॉल्व करके आया था 0.02 इंटू 100%। तो क्या बना 2%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इस एरिया को कैलकुलेट करने पे परसेंटेज एरर हमें कितना मिला 2%। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका एरर लिमिट निकाल सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, फार्मूला ध्यान में रखना है, और फार्मूले में यह भी ध्यान रखना है हमें फ्रैक्शनल एरर नहीं लेना है बल्कि एब्सोल्यूट एरर लेना है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या होगा, ये जो यहां पे डिवाइड में ए था यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वोशंट। ठीक है, एरर्स इन क्वोशंट या फिर डिवीजन वो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या रिजल्ट आता है उसमें, क्या उसमें फाइनली एरर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या उसमें एब्सोल्यूट एरर आता है कि फ्रैक्शनल एरर आता है। तो ध्यान दो, तो फोर्थ आया हमारे पास डिवीजन या फिर इसको क्वोशंट भी बोल लेंगे। तो मान लो कोई भी हमें क्वांटिटी गिवन है x इक्वल्स टू ए बाय बी, ये हमें गिवन है। मान लो x है डेंसिटी, हमने क्या करना है, कोई भी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी दी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कुछ भी है, कोई भी मैटर है,
हमने क्या करना है, उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो फाइनली जो एरर होगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट तो देखते हैं। तो पहला स्टेप वही, लेट डेल्टा एक्स, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी एब्सोल्यूट एरर्स। ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन एक्स, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये एक्स, ए और बी में एब्सोल्यूट एरर्स हैं। तो जब एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे। अभी देखो ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और यहां से बी कॉमन ले लिया, डेल्टा बी बाय बी। आगे देखो ए बाय बी इकट्ठा लिख दिया, यहां पे आया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए तो पावर आ गई -1। अभी देखो आगे x कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। इसके बाद देखो a बाय बी x के इक्वल है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। अभी यहां पे देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो यहां पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स ही लेनी है, बाकी जो भी हायर पावर्स है उनको नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, तो देखो डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी एक छोटी टर्म है, बी से डिवाइड कर रहे हैं और ज्यादा छोटी बन रही है, तो जो भी हायर पावर्स आएंगी सारी बिल्कुल जीरो के पास आएंगी, तो हम क्या करेंगे, उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अभी देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन आया, 1 प्लस एन एक्स। अभी देखो n जो है, n है यहाँ पे -1, तो हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं, तो n की जगह -1 जब आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो 1 माइनस एक्स आया। अभी यहाँ पे माइनस भी है, तो प्लस हमने ले लिया, अभी माइनस ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो प्लस था माइनस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, तो बाइनोमियल थ्योरम हमने लगाई, इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये क्या बनेगा, प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस आ गया, मतलब 1 माइनस ये प्लस डेल्टा बी बाय बी। अभी देखो x और x हो गया कैंसल, तो ये क्या आया, यहां पे ध्यान दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। तो ये देखो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है। अब यहां पे 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स जो है ये आया प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस माइनस प्लस है यहाँ पे माइनस प्लस ये आया डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। तो देखो लास्ट वाली प्रॉब्लम में भी हमने डिस्कस किया कि डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, वैसे इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी है, तो जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये अप्रोच करेगा जीरो को, बिल्कुल जीरो के आसपास आएगा, तो हम इसको इक्वल टू जीरो ही ले लेते हैं। जब ऐसा हुआ तो हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो यहां से हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं।
तो ये जो 4 पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, 4 पॉसिबल वैल्यूज ये कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से देखो, 2 प्लस वाली 2 माइनस वाली। किस तरह से हुआ? डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी, फिर माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, फिर दोनों माइनस के, माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब इन 4 पॉसिबल वैल्यूज में से आपको याद होगा हम मैक्सिमम वैल्यू ही लेते हैं एरर की। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो वो ये वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्ट देखो क्या आएगा हमारे पास। तो देखो रिजल्ट में आपको याद है, ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम वाली वैल्यू लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा प्लस की होगी। तो ये लिखा हमने कौन सी वैल्यू है, तो हमारे पास बना डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास बना, मतलब फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो मैटर नहीं करता है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है कि डिवीजन है, जो उनके फ्रैक्शनल एरर्स हैं फाइनल रिजल्ट में उनको ऐड ही करना पड़ेगा। आपने मल्टीप्लीकेशन में देखा वहां पे भी ऐड किया और डिवीजन में भी ऐड ही किया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो यहां से देखो अगर डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स। और अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100%। और फाइनल रिजल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई किया था जैसे वैसे डिवाइड करेंगे तो फाइनली x प्लस माइनस, ठीक है, x प्लस माइनस डेल्टा x क्या आ जाएगा, a बाय बी प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी इंटू एक्स। तो ये रिजल्ट्स है, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए, इसी को क्लियर करने के लिए हेल्प लेते हैं हम एक न्यूमेरिकल की, एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहां पे देखो मान लो हमने क्या किया, ओम्स लॉ कर रहे हैं, ओम्स लॉ कर रहे हैं तो हमने वोल्ट मीटर का यूज किया है और एमीटर का यूज किया। अब वोल्ट मीटर और एमीटर में हमें उसमें दिया रहता है, ठीक है, वहां पे दिया रहता है कि इनमें कुछ ना कुछ एरर है, प्लस माइनस में दी होंगी आपको वैल्यूज, ठीक है। वोल्ट मीटर में कुछ वोल्ट का एरर आएगा, एमीटर में कुछ करंट का एरर आएगा, वो दिया होगा। अभी मान लो इस तरह से हमें मान लो रेजिस्टेंस निकालना है, हमें वोल्टेज दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ठीक है, इतनी वोल्टेज दी है। इसके बाद हमें करंट दी हुई है कुछ भी ले लो 20 प्लस माइनस 0.1, ये एम्पियर में दी है, ठीक है, ये वोल्ट्स में, ये एम्पियर में। हमें बोला रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V बाय I, हमने कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट्स बोला है, ठीक है, तो हमें एरर भी साथ में लेना है। इसके बाद ये लेके हम परसेंटेज एरर भी निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, R जो है V बाय I के इक्वल है, मगर हमने क्या करना है, एरर भी साथ में लेना है। तो R प्लस माइनस डेल्टा R किसके इक्वल, R V बाय I के इक्वल, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस लेना है डेल्टा R, तो डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I इंटू R कर देना, ठीक है, इंटू R। तो हमारे पास डेल्टा R की ये वैल्यू आ गई। तो देखो V बाय I, V आया 10, I आया 20, क्लियर है, ये V ये I, ये डेल्टा V ये डेल्टा I, तो प्लस माइनस डेल्टा V 0.1 और V 10 प्लस डेल्टा I 0.1
और ये आई 20 इंटू आर, आर क्या आया v बाई आई, तो 10/20। क्लियर। अभी देखो 0.5 आ गया, प्लस माइनस 0.01 प्लस ये कितना आया 0.005 इंटू 0.5, तो ये आया 0.5 प्लस माइनस 0.015 इंटू 0.5, तो 0.5 प्लस माइनस 0.0075, तो ये वैल्यू आई हमारे पास रेजिस्टेंस की फाइनली। तो ये रेजिस्टेंस आई और ये इसका एरर जोड़ दिया हमने साथ में, ये आगे यूनिट्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, रेजिस्टेंस निकाल दिया विद एरर लिमिट्स। अब इसके बाद मान लो हमें पूछा हुआ है कि परसेंटेज एरर क्या आया, ठीक है, परसेंटेज एरर इन आर, मतलब हमने निकालना है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। तो डेल्टा आर बाई आर, ये डेल्टा आर है, डिवाइड कर दो आर से, तो देखो ये हमारे पास आया था डेल्टा आर बाई, ठीक है, ये था हमारे पास डेल्टा आर, कितनी वैल्यू थी 0.015, डिवाइड किया हमने किससे, आर से, तो 0.5 से डिवाइड कर दिया इंटू 100%, ठीक है, तो ये कितना आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास आया 3%। तो इस तरह से हमने परसेंटेज एरर भी निकाल दिया रेजिस्टेंस में। तो परसेंटेज एरर तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्या करना है, डेल्टा आर बाई आर निकालो, डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा आर का फॉर्मूला डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, डिवाइड कर दो आर से, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था, हमने सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दी, आर से डिवाइड किया, इनटू कर दिया 100%, तो ये वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस की, ठीक है, परसेंटेज एरर आया रेजिस्टेंस में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवीजन या क्वोशंट में एरर निकालते हैं, उसका परसेंटेज एरर, ठीक है, एरर और परसेंटेज एरर दोनों देखे हमने। अभी लास्ट बचा हमारे पास पार। अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है, जैसे मान लो वॉल्यूम, हमने क्या करना है, किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास साइड क्यूब, तो वहां पे फॉर्मूला आ गया साइड का क्यूब। अभी हम क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे एरर्स को, क्या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। तो देखो देखो एरर्स इन पार्स, ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सपोज x इक्वल्स टू a रेज टू पावर n, तो ये दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप वही एब्सोल्यूट एरर लगाओ, तो दो ही क्वांटिटीज हैं, लेट डेल्टा x एंड डेल्टा a बी absolute errors in x and a respectively। ध्यान देना n जो है कांस्टेंट है, n कोई इंटीजर है, ठीक है, n कोई भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, तो इसमें तो एरर नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें कोई भी एरर नहीं होता। तो देखो एरर आएगा खाली x में और a में, तो जोड़ते हैं एरर, क्या वैल्यू आएगी x प्लस माइनस डेल्टा x, a में a प्लस माइनस डेल्टा a होल पर n। अभी देखो यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बना, ठीक है, यहां पे a कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, मगर होल पर n है, तो ये बना a की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, इसकी भी पावर n, ये आ गया x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, a रेज टू पावर n, ये तो x के इक्वल है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a होल पर n।
तो ये कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास आया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए होल पर एन। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। तो हायर पार्ट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x जो है बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो पार्ट्स आने पे वो वैल्यू बिल्कुल जीरो के आसपास हो जाती है, इसलिए हायर पार्ट्स को हम इग्नोर करेंगे। तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाय ए। तो यहां से 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाय ए। अभी आपको पता है यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, बट हम लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू एन डेल्टा ए बाय ए। तो इस केस में भी हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आया और उसकी वैल्यू क्या आई, एन डेल्टा ए बाय ए। मतलब जो भी पावर आ रही है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में ले जाना है, ठीक है, वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा जैसे ये। तो n को हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके फ्रैक्शन से, इसके फ्रैक्शनल एरर से। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स एन डेल्टा ए बाय ए के इक्वल आ गया। तो जल्दी से एक प्रॉब्लम इसकी भी देखो। तो देखो प्रॉब्लम क्या दी है, साइड दी है मान लो 10 प्लस माइनस कुछ भी ले लो 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक क्यूब की साइड दी हुई है, हमें बोला है इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो खाली वॉल्यूम नहीं निकालना है, इसमें एरर लिमिट्स भी लेनी है। तो वॉल्यूम आएगा v प्लस माइनस डेल्टा v, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आया, साइड का क्यूब जिसको हम मान लो L से लिखते हैं। तो L क्यूब प्लस माइनस डेल्टा v लेना है, तो 3 डेल्टा L बाय L इंटू v ले लेना है, v आ गया L का क्यूब। तो L का क्यूब करो 10 का क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू 0.2 बाय L इंटू वॉल्यूम 10 का क्यूब। तो ये आ गया 1000 प्लस माइनस ये कितना आया 0.6, ठीक है। 3 इंटू 0.2 तो 0.6 डिवाइडेड बाय 10 0.06 इंटू 1000 आ गया। तो 1000 प्लस माइनस ये आ गया आपका 60। तो यूनिट्स लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये आया हमारे पास वॉल्यूम और ये आया उसका एरर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। किसी भी जैसे क्यूब की एग्जांपल ली तो क्यूब का इस तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से एरर आ जाएगा उसका। तो जब भी बाहर में है वॉल्यूम जैसे था, वॉल्यूम इक्वल्स टू v इक्वल्स टू एल क्यूब, तो ये किस तरह से बन जाता है, डेल्टा v बाय v बन जाता है 3 डेल्टा l बाय l। तो इस तरह से हम इजीली इसका, ठीक है, वॉल्यूम का जो एरर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पार्स में जब होगा तो किस तरह से एरर हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो अगर इन जनरल हमारे पास एक फॉर्मूला है जैसे x इक्वल्स टू a b c, a की पावर मान लो p है, ये q है और ये r। अभी हमने क्या करना है, टोटल एरर निकालना है। टोटल एरर निकालना है या फ्रैक्शनल एरर निकालना है x में। तो किस तरह से करेंगे, पहले देखो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटीज मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है और पार्ट्स में भी आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो फॉर्मूला याद रखना है, लॉग ऑफ a पावर b, तो ये होता है b log a। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो सॉल्व करो, log x इक्वल्स टू p log a।
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे यूज होगा log ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ए प्लस log बी के इक्वल। तो देखो ये आया प्लस क्यू log बी माइनस आर log सी। इसको रख दो इक्वेशन नंबर 2। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करने पे, तो dx बाय एक्स, ये p da बाय ए प्लस q db बाय बी माइनस r dc बाय सी। तो इस तरह से आया। अभी हमने क्या करना है, इसको लिख देना है फ्रैक्शन, ठीक है, एरर्स की टर्म्स में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर हमने इसको जब लिखा तो यहां पे क्या आएगा, ध्यान देना। अब d को रिप्लेस करेंगे हम डेल्टा से, क्योंकि हमने लेना है इसको एरर में। ठीक है, ये फ्रैक्शनल एरर आ गया। यहां पे p डेल्टा a बाय ए, यहां पे प्लस माइनस, क्योंकि एरर में प्लस भी आता है माइनस भी आता है। q डेल्टा b बाय बी, प्लस माइनस यहां पे भी आएगा, r डेल्टा c बाय सी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अभी देखो एरर में आपको याद है हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जहां पे प्लस का साइन होगा। तो देखो डेल्टा x बाय एक्स हमारे पास आएगा p डेल्टा a बाय ए प्लस q डेल्टा b बाय बी प्लस r डेल्टा c बाय सी। तो ध्यान दो ये आया हमारे पास फ्रैक्शनल एरर इन x। तो जो भी पावर थी वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जो मल्टीप्लाई था वो प्लस का साइन आ गया, डिवीजन में भी प्लस का साइन आ गया। तो इस तरह से हमने करना है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर का एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। ये एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दो। तो मान लो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है x, यहां पे दिया है a स्क्वायर बी क्यूब रूट सी डी स्क्वायर। मान लो इस तरह से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, हमें बोलना है इसमें कैलकुलेट करो फ्रैक्शनल एरर, और इसमें कैलकुलेट करो परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा, तो ये बनेगा डेल्टा x बाय एक्स इक्वल्स टू, पावर है तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, डेल्टा a बाय ए का फ्रैक्शनल एरर आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रही है क्वांटिटीज तो प्लस का साइन आ गया, पावर है तो 3 डेल्टा b बाय बी आ जाएगा। इसके बाद डिवाइड में है प्लस, अभी ध्यान देना है यहां पे रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 डेल्टा c बाय सी। इसके बाद स्क्वायर है तो 2 डेल्टा d बाय डी। तो ये फाइनल इसका आंसर बना, ये बना इसका फ्रैक्शनल एरर। तो हमने, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये वाला इसका सॉल्व कर दिया। अभी देखो सिंपल सी चीज है, अगर ये सॉल्व कर लिया तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो हमने क्या करना है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100%, ये आया परसेंटेज एरर। तो किस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल यही 3 डेल्टा b बाय बी प्लस 1/2 डेल्टा c बाय सी प्लस 2 डेल्टा d बाय डी, ये निकाला इंटू 100% कर देना। जब 100% से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो देखो आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने पहले का किया था। आज हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, पार्ट्स में क्या होगा। फिर हमने एक जनरल फॉर्मूला लेके किया और कुछ एग्जांपल्स देखी। मेरे को लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक लास्ट वीडियो इसकी बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे।
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पार्ट्स की कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।